इसलिए धमकी सुप्रीमो को मिल रहा है, धमकी मुझे भी मिला है। लेकिन हम आपको यही चीज़ बताते हैं कि हमारा सुप्रीमो जितना जोश और जुनून के साथ इस मिट्टी के लिए लड़ाई लड़ रहा है, इस झारखंड के लिए लड़ाई लड़ रहा है, ठीक है, जितने भी कार्यकर्ता हैं, एक एक कार्यकर्ता कोई टाइगर जयराम महतो से कम नहीं है, उतना जोश के साथ अपना घर से निकलता है। और मैं खुद आपको बताता हूँ, मैं भी जब जेल कैम्प में आया, जिस तरीके से हमको धमकी मिला, हम आपको आपके चैनल के माध्यम से तमाम लोगों को ये कहते हैं, अरे जान तो किसी भी दिन किसी का जा सकता है, लेकिन इस मिट्टी के लिए लड़ते लड़ते अगर जान जाएगा तो मेरे लिए वो खुशनसीब होगा। और हम अपना सिर में कफन बांध के निकले हैं, इसलिए कोई गिदड़ भभकी से या किसी से ऐसा अलाल दलाल या भ्रष्टाचारी नेताओं से जेल कैम्प के सुप्रीमो हो या फिर कार्यकर्ता हो, कोई डरने वाले में से नहीं। प्रचार जो है 1 महीना 1.5 महीना जो दूसरी पार्टियां करती है, हम लोगों ने वैसा नहीं किया है। हम लोग तो आज 2.5 साल से इस चुनाव का प्रचार कर रहे हैं, इसलिए हमारी तैयारी पूरी है। चारों प्रखंड जो है, रामगढ़ प्रखंड, दुलमी प्रखंड, चितरपुर प्रखंड और गोला प्रखंड में तैयारी पूरी है। लोगों ने कमर कस लिया है और 20 तारीख का लोग इंतजार कर रहे हैं। और कैंची का जो बटन 7 नंबर का रहेगा, आप देखिएगा आधा से अधिक बूथों में 7 नंबर कैंची का बटन खड़ा हो जाएगा। कि आसू पार्टी के जो प्रत्याशी है सुनीता चौधरी जी, वो 1-2 जो है इंटरव्यू दिए 1-2 चैनल में, उसमें बता रही है कि जेल कैम्प कोई फैक्टर नहीं है, उसका कहीं चर्चा नहीं है। वो जो है चुनाव से पहले ही जो है उसका कोई माहौल ही नहीं है, ऐसा उनका कहना है। तो आप बताइए कि आपका क्या माहौल। जोहार, नमस्कार दोस्तों, आज है 18 नवंबर और आज के बाद से जो है चुनाव प्रचार थम जाएगा। आज अंतिम दिन है चुनाव प्रचार करने का। तमाम पार्टी लोग आज ज़ोर शोर से आज अंतिम चुनाव प्रचार करेंगे। आज के दिन देख सकते हैं अभी हमारे पास जेल कैम्प के रामगढ़ जिला प्रवक्ता पांडव कुमार महतो जी मौजूद है बातचीत करने के लिए। तो आज जेल कैम्प का जो है चुनाव दौरा चल रहा है गोला प्रखंड में। तो इन्होंने जो है इतने दिन तक चुनाव प्रचार प्रसार किए हैं अपने पूरे रामगढ़ विधानसभा में। तो आज इनसे हम जानते हैं कि जेल कैम्प का कितना मजबूत पकड़ है रामगढ़ विधानसभा में। बहुत ऐसे पार्टी के नेता लोग हैं और जो कहते हैं कि जेल कैम्प वोट कटवा के रूप में आया है। क्या वाकई में वोट कटवा है या फिर जेल कैम्प का वोट जो है दूसरे पार्टी लोग काट रहे हैं? चलिए इनसे हम बातचीत करते हैं। जोहार दा। जोहार, आपके तमाम दर्शकों को मैं अपनी ओर से झारखंडी जोहार, नमस्कार। चलिए हम बातचीत शुरू करते हैं कि जेल कैम्प का चुनाव जो प्रचार प्रसार है पूरा विधानसभा में अच्छे तरीके से हो पाया या फिर अभी भी कुछ कमियां बाकी है? कुछ पंचायत में, कुछ प्रखंड में आप लोग नहीं चुनाव प्रचार कर पाए? देखिए, हम तो सबसे पहले यही कहना चाहेंगे कि जिस तरीके से हम लोग को तैयारी करना चाहिए, जिस तरीके से हम लोगों ने मेहनत किया है बीते आज 3 वर्षों से, तो उसका परिणाम हमको देखने को मिल रहा है। और रामगढ़ विधानसभा की पूरी टीम जो है पूरे ज़ोर शोर से लगी हुई है। और हम इतना स्पष्ट कहेंगे कि हम लोग का जो मेहनत दिख रहा है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि तमाम इस रामगढ़ विधानसभा के जितने भी क्षेत्रवासी हैं या हमारे जो है पार्टी के कार्यकर्ता लोग हैं, सभी लोग नज़र में ये देख रहे हैं जिस तरीके से रामगढ़ विधानसभा में जनसैलाब उमड़ रहा है। इस जनसैलाब का कोई एक आंकड़ा नहीं लगा पा रहा है कि आखिर कई ऐसे पार्टियां हैं जो हमारे इस विधानसभा में हमारे विरोधी के रूप में चुनाव लड़ रही है। तो कहीं ना कहीं वो लोग जो है लाखों रुपया खर्च कर रहे हैं, लेकिन आज वो लोग हमारे जैसा जेल कैम्प जैसा भीड़ नहीं जुटा पा रहे हैं। और हमारी जेल कैम्प में जो है हमारी इस पार्टी में अगर देखा जाए तो कोई ऐसा जो हम लोग का बाइक जुलूस रहता है या फिर सभा रहता है या फिर जो भी हो पंचायत दौरा या फिर जो भी हो, इसमें आप देखिएगा कि जितने लोग 5 लाख खर्च करके जितना बाइक नहीं ले आ पाते हैं, उनसे ज़्यादा बाइक हम लोग ऐसे ही लेके चलते हैं। और इस तरीके से लोगों का जो हुजूम उमड़ रहा है, हम लोग टारगेट जहाँ रखते हैं कि हमें 50 बाइक, आज हम लोग 50 बाइक के साथ चलेंगे, वहाँ 150-200 बाइक आ जाता है। तो कहीं ना कहीं ये यही कहेंगे कि हमारा संघर्ष, ये जो रामगढ़ विधानसभा की पूरी टीम जो आज 3 वर्षों से संघर्ष कर रही है, जिस तरीके से आप भी जानते हैं, इस क्षेत्र के इस विधानसभा की जनता भी जान रही है, जिस तरीके से कि कोई फैक्ट्री में अगर किसी का कोई देहांत हो जाता है तो वहाँ जेल कैम्प खड़ी है, कोई रोड अगर एक्सीडेंट होता है तो वहाँ जेल कैम्प खड़ी है, या फिर कहीं भी भ्रष्टाचार हो, थाने में हो, अस्पताल में हो, स्कूल कॉलेज में हो, हर जगह जेल कैम्प खड़ी है। चलिए पांडव दा, ये बताइए कि आसू पार्टी के जो प्रत्याशी है सुनीता चौधरी जी,
वो एक दो जो है इंटरव्यू दिए एक दो चैनल में, उसमें बता रही है कि जेल कैम कोई फैक्टर नहीं है, उसका कहीं चर्चा नहीं है। वो जो है चुनाव से पहले ही जो है उसका कोई माहौल ही नहीं है, ऐसा उनका कहना है। तो आप बताइए कि आपका क्या माहौल है। तो देखिए, संक्षेप में हम आपको यही बताना चाहेंगे, अगर सुनीता चौधरी ऐसा बोल रही है कि जेल कैम का कोई प्रभाव नहीं है या फिर कोई भी यहाँ का माहौल नहीं है, तो हम यही कहेंगे कि चाहे वो सुनीता चौधरी हो, चाहे प्रकाश चौधरी हो, चाहे कोई भी चौधरी हो, अगर जिनके आंखों में मोतियाबिंद हुआ होगा ना, वही इस भीड़ को, जेल कैम की जनसैलाब को नहीं देख पाता होगा। साला इस जेल कैम का जनसैलाब पूरे झारखंड में दिख रहा है, पूरे झारखंड में ट्रेंड हो रहा है। जिस तरीके से हम आपको बताना चाहेंगे, कुछ दिन पहले हमारे सुप्रीमो यहाँ पर आए हुए थे और मोटरसाइकिल जुलूस हम लोगों ने निकाला हुआ था। साला पूरा झारखंड में इतिहास रच चुका है। जितना मोटरसाइकिल रामगढ़ विधानसभा में जुलूस में चल रहा था, वो आज पूरे इस राज्य का इतिहास में दर्ज हो चुका है। और फिर भी अगर कोई बोल रहा है कि उनका कोई माहौल नहीं है या फिर चुनाव से पहले बिखर गया, तो कहीं ना कहीं उनका ये भूल है और उनका ये गलत फहमी है, जो कि उनका जवाब जो है, उनका मोतियाबिंद का जो ऑपरेशन है, वो 23 नवंबर को होने वाला है। चलिए ये बताइए कि जेल कैम किसका वोट काट रहा है। लोगों का कहना है कि कोई कहता है कि ये आंसू का वोट काट रहा है, कोई कहता है कि ये कांग्रेस का वोट काट रहा है। जेल कैम वोट काट रहा है या फिर ये जेल कैम का कोई दूसरा पार्टी वोट काट रहा है। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है, जेल कैम किसी का ना वोट काट रहा है, किसी का वोट नहीं काट रहा है। वोट क्यों काटेगा? सबसे बड़ी चीज़ है, जेल कैम जो है इस राज्य का अस्मिता, इस राज्य का इतिहास, इस राज्य का तकलीफ, इस राज्य का दर्द, इस राज्य का पीड़ा को लेकर के चुनाव लड़ रही है। इसलिए जेल कैम किसी का वोट नहीं काट रहा है। जेल कैम जो है अपना वोट बना रहा है। जेल कैम का अपना वोट है, जेल कैम का संघर्ष का वोट है, जेल कैम का ईमानदारी का वोट है। ये वोट किसी का था नहीं। लोग भले किसी मजबूरी में किसी को दिया वोट, वो अलग चीज़ है, लेकिन जेल कैम का वोट जेल कैम का है और जेल कैम का वोट कोई काट नहीं सकता है। ये जेल कैम किसी का वोट नहीं काट रहा है। जेल कैम इस झारखंड का वोट ले रहा है। झारखंडी अस्मिता, झारखंड का जुनून, झारखंड का जोश, झारखंड का ईमानदारी, यहाँ के नौजवानों की पीड़ा का जो वोट है, वो जेल कैम के साथ। चलिए पांडव दा, अब ये बताइए, लोकसभा में आप लोग 56,000 समथिंग वोट लाए थे रामगढ़ विधानसभा में। इस बार लोगों का कहना है कि 56,000 से कम वोट ला पाएगा, उससे बढ़ेगा नहीं। जहां तक कम लाएगा 10-20 हज़ार, यानी कि 20-30 हज़ार में सिमट जाएगा। लेकिन इस बार वोट का प्रतिशत जो है वो बढ़ने वाला नहीं। आप इस पे किस रूप में देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जिन्होंने भी इस बात को बोला कि अगर हमारा लोकसभा में 56,000 वोट आया था और विधानसभा में इसका प्रतिशत घटेगा, तो हम आपको यही कहेंगे, बस इंतज़ार करिए। इंतज़ार की घड़ी ख़त्म होने वाली है। बस जो है मात्र 4 से 5 दिन में ये खेला ख़त्म होने वाला है और उस दिन सारा चीज़ सबके सामने होगा। दूध का दूध और पानी का पानी होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम आपको यही कहना चाहेंगे, जो 56,000 हमारा वोट था, वो 1 लाख प्लस वोट होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। चलिए, ये तो 23 नवंबर को पता चलेगा कि 1 लाख पार होगा या फिर 56,000 से कम आएगा या ज़्यादा आएगा। आप फिलहाल ये बताइए कि आज चुनाव प्रचार करने का आज अंतिम दिन है। आज आप लोग जितना ताकत लगा दीजिए, जितना फील्ड में आप भ्रमण कीजिए, उतना आपके लिए पॉजिटिव होगा। तो ये बताइए कि चार जो रामगढ़ विधानसभा में प्रखंड है, वो चारों प्रखंड में आप लोग का प्रचार प्रसार कितना हो पाया है? देखिए, हमारा प्रचार प्रसार जो है पूरा हो चुका है। चूँकि आज अंतिम दिन है, आज जो है हमारा शाम 5 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा। इसलिए हम लोग जो है, जो नियम है जो सिस्टम है, उसके आधार पर हम अपना जो है प्रोटोकॉल को पूरा कर रहे हैं। लेकिन हम लोगों ने ये चुनाव प्रचार जो है 1 महीना 1.5 महीना जो दूसरी पार्टियां करती है, हम लोगों ने वैसा नहीं किया है। हम लोग तो आज 2.5 साल से इस चुनाव का प्रचार कर रहे हैं। इसलिए हमारी तैयारी पूरी है। चारों प्रखंड जो है, रामगढ़ प्रखंड, दुलमी प्रखंड, चितरपुर प्रखंड और गोला प्रखंड में तैयारी पूरी है। लोगों ने कमर कस लिया है और 20 तारीख का लोग इंतजार कर रहे हैं। और कैंची का जो बटन 7 नंबर का रहेगा, आप देखिएगा आधा से अधिक बूथों में 7 नंबर कैंची का बटन खराब हो जाएगा। चलिए, 4 प्रखंड में आप लोग सबसे ज़्यादा कौन से प्रखंड में मजबूत हैं और कौन सा ऐसा प्रखंड है जिसमें आप लोग थोड़ा अपने आप को कमजोरी महसूस कर रहे हैं, कमज़ोर आप लोग फील कर रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है जो आपका सवाल है, ये कमज़ोर और मजबूत का, तो हम आपको यही कहेंगे कि आपके साथ
और तमाम जनताओं के पास जो है लोकसभा का आंकड़ा है, उसमें उस आंकड़ा को देख करके आप समझ सकते हैं कि सबसे मजबूत स्थिति में गोला प्रखंड रहा है। चलिए, तो सबसे मजबूत स्थिति में गोला प्रखंड रहा है, तो इस विधानसभा में भी मजबूत स्थिति में रहेगा। और बात रह गया कि सबसे कमज़ोर जो है रामगढ़ प्रखंड, और रामगढ़ प्रखंड एक्चुअली ये सच्चाई है, वहाँ पर शहरी वोट होता है, और जो कई ऐसे जो वहाँ के नागरिक हैं जो बाहर से आकर के बसे हुए हैं, तो ये हर कोई जान रहा है कि जो बाहरी लोग हैं जो अन्य राज्यों से आकर के पलायन करके यहाँ पर वसिंदा बने हुए हैं, वो इस झारखंड के मिट्टी के लिए जो आवाज़ उठा रहा है, वो इस झारखंड के मिट्टी की आवाज़ उठाने वाले नौजवान या फिर इस पार्टी को वो लोग वोट नहीं करेंगे। इसलिए हमारा रामगढ़ जो है थोड़ा सा कमज़ोर है, लेकिन उसको हम कमज़ोर नहीं करेंगे। अन्य पार्टियों को हम टक्कर देते हुए नज़र आ रहे हैं, वहाँ कोई कमज़ोरी हम लोग का नहीं है। थोड़ा सा वोट जो है रामगढ़ से थोड़ा सा हम लोग का अन्य प्रखंडों की अपेक्षा थोड़ा सा कम रहेगा, लेकिन सारा भरपाई जो है दुलमी और गोला आते आते जितनी भी पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टियां जो चुनाव में खड़ी हुई है, जब दुलमी का ईवीएम खुलेगा, जब गोला का ईवीएम खुलेगा, तो अन्य पार्टियों के जो उम्मीदवार हैं या फिर उनके समर्थक हैं, उनकी आंखें खुली की खुली रह जाएगी, और परिणाम जो है केवल जेलकेम के पक्ष में आएगा। केवल कैंची का धार इतना तेज हो चुका है कि यहाँ से इस बार फल फूल सबको काट के नष्ट कर देगा। चलिए, आप इतना दिन तक चुनाव प्रचार में घूमे, चारों प्रखंड घूमे, पंचायतों में गए, गांव-गांव में गए, जनता के बीच गए। इतना दिन चुनाव प्रचार करने के बाद आपको क्या समझ में आया, क्या रुझान है लोगों का, क्या लगता है कि आप इस बार कितने मजबूत है, विधानसभा निकलेगा या फिर सेकेंड या थर्ड पोजीशन में आप लोग रहेंगे? देखिए, जिस तरीके से हमने आज जब हमारा उम्मीदवार का घोषणा हुआ और जिस तरीके से अन्य पार्टियां भी प्रचार प्रसार में लगी हुई है, ठीक उसी प्रकार जेल के प्रचार प्रसार में लगी हुई है, हम भी लगे हुए हैं। लेकिन हमने गांव, सुदूरवर्ती क्षेत्र, टाउन, शहर, हर जगह हाट बाज़ार मार्केट में जाकर के हमने पाया, लोगों से प्रतिक्रिया लिया, जिससे हमें लगता है कि जेलकेम रामगढ़ विधानसभा में लीड कर रही है। इसमें कोई दो राय नहीं है। हम तीसरे दूसरे स्थान पर रहने वाले पार्टी नहीं है। इस बार जो है ये चुनाव जो है टाइगर जयराम महतो का चेहरा देख करके लोग वोट कर रही है, और ये हमारा जो विधानसभा है इसमें जेलकेम का उम्मीदवार चुनाव जीत रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए, कुछ ऐसे असामाजिक तत्व है जो जयराम महतो को अभी धमकी दे रहे हैं। आप कल का वीडियो में जयराम महतो लाइव आए थे, बताए थे कि हमको जो है जान से मारने की धमकी दिया जा रहा है। यहाँ रामगढ़ में भी कुछ उसी तरह का माहौल बन रहा है। बहुत जगह कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हो रहा है, लोगों को जो है धमकाया जा रहा है, झंडा उतरवाया जा रहा है गाँवों से। तो क्या लगता है, इस बार जनता फिर से डर जाएगी या फिर उसका सामना करेगी? नहीं, ऐसा बात नहीं है। जिस तरीके से हमारे सुप्रीमो को धमकी मिला हुआ था और उन्होंने लाइव आकर के कहा, तो ये सच्चाई है। जो इस ईमानदारी का जो लड़ाई लड़ेगा, जो इस मिट्टी के लिए लड़ाई लड़ेगा, वैसे जो इस हमेशा झारखंड को जो लोगों ने लूटते रहा है, जिन नेताओं ने इस झारखंड को खोखला किया हुआ है, उनका पेट में दर्द होना स्वाभाविक है। इसलिए धमकी सुप्रीमो को मिल रहा है, धमकी मुझे भी मिला है, लेकिन हम आपको यही चीज़ बताते हैं कि हमारा सुप्रीमो जितना जोश और जुनून के साथ इस मिट्टी के लिए लड़ाई लड़ रहा है, इस झारखंड के लिए लड़ाई लड़ रहा है, ठीक है, जितने भी कार्यकर्ता हैं, एक एक कार्यकर्ता कोई टाइगर जयराम महतो से कम नहीं है, उतना जोश के साथ अपना घर से निकलता है। और मैं खुद आपको बताता हूँ, मैं भी जब जेल कैम्प में आया, जिस तरीके से हमको धमकी मिला, हम आपको आपके चैनल के माध्यम से तमाम लोगों को ये कहते हैं, अरे जान तो किसी भी दिन किसी का जा सकता है, लेकिन इस मिट्टी के लिए लड़ते लड़ते अगर जान जाएगा तो मेरे लिए वो खुशनसीब होगा। और हम अपना सिर में कफन बांध के निकले हैं। इसलिए कोई गिदड़ भभकी से या किसी से ऐसा आलाल दालाल या भ्रष्टाचारी नेताओं से जेल कैम्प के सुप्रीमो हो या फिर कार्यकर्ता हो, कोई डरने वाले में से नहीं है। और डर से जो है हमारा वोट बिखरने वाला नहीं है। भले किसी का झंडा उतार दिया, पैसा दे करके, डरा के, धमका के, वो अलग चीज़ है, लेकिन जिनके दिमाग में जयराम महतो का जो चेहरा बन गया है, आप उसको कहीं से उतार नहीं सकते हैं। इसलिए किसी के डर से हमारा वोट कट नहीं रहा है। हमारा वोट, जितना आप पब्लिक को धमकाइएगा, हमारा वोट परसेंटेज जो है उतना बढ़ेगा। चलिए, पांडव दा, आप भी रामगढ़ विधानसभा का विधायक का चेहरा थे, तो आप स्टार प्रचारक होने के नाते आप ये बताइए कि रामगढ़ विधानसभा आपके झोली में जा रहा है, जेल कैम्प के झोली में जा रहा है या नहीं जा रहा है? निसंकोच हम आपको बार बार यही कहेंगे कि रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र का जो ये हमारा विधायक होगा,
वो जेल कैम्प के झोली में आ चुका है। वो फॉर्मेलिटी जो है वो 23 तारीख का हम इंतज़ार कर रहे हैं, हमारी पार्टी इंतज़ार कर रही है। एक्चुअली जिस तरीके से हमारा जनसैलाब दिखता है, जिस तरीके से लोगों में रुझान आया है, जिस तरीके से यहाँ के जुलूसों में रुझान दिखता है, इसमें पूरी फैसला हो चुका है कि जेल कैम्प के झोली में यहाँ का जो विधायक का सीट है, विधायक का जो कुर्सी है, रामगढ़ का जो है विधायक हमारा जेल कैम्प का बन चुका है। इसमें कोई दुराई नहीं है। एक्चुअली फॉर्मेलिटी केवल चल रहा है जो 23 तारीख को जो लोगों में जो आशा, उम्मीद और जोश जुनून सारा कुछ जो है उस दिन डिक्लेयर हो जाएगा। चलिए अंतिम सवाल था, 20 नवंबर को जो चुनाव है, चुनाव का महापर्व है, लोकतंत्र का महापर्व है, लोग वोट देने जाएंगे। उससे जो है पूर्व रात्रि जो है पैसा में, मुर्गा दारू में जो है लोगों को ख़रीदा जाता है, वोटों को ख़रीदा जाता है। तो वैसे लोगों को आप रामगढ़ विधानसभा के तमाम लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे इस बार के चुनाव के लिए? देखिए, चुनाव की पूर्व संध्या में तो खरीदा जाता है, वो अलग चीज़ है, लेकिन हमें आज भी सूचना मिला है, जो आज की रात्रि जो पार हुई, आज रात में भी कई ऐसे जगह में महिला समिति के प्रत्येक महिला समूह में 1000-1000 रुपया करके दिया गया है। ये भी हमें रिपोर्ट है। लेकिन हम आपको यही चीज़ कहना चाहेंगे कि कितनों रुपया विरोधी खेल ले, कितनों रुपया छीट ले, लेकिन इस बार यहाँ की जनता जाग चुकी है, यहाँ की जनता जागरूक हो चुकी है। नोट लेगा लेकिन वोट कोई देने वाला नहीं है। वो जितने भी वोट हैं वो कैंची में वोट जा रहा है, क्योंकि कैंची का धार ही इतना तेज हो चुका है कि इसके सामने कोई भी जो है, कोई भी निशान हो, कोई भी पार्टी हो, इस धार में टिकने वाला नहीं है। सब इधर उधर खत्म हो जाएगा। अच्छा, कैंची में वोट लोग क्यों करे, जनता क्यों कैंची में वोट करे, जरा इसको भी बताइए। देखिए, कैंची में वोट इसलिए करे कि ये कैंची ही जो है, जो बिना बने ही इस विधानसभा के लिए बहुत बड़ा काम कर चुका है। इस विधानसभा क्षेत्र में कम से कम हमको लगता है 4 से 5 करोड़ रुपया ये कैंची दिला चुका है लोगों को मुआवजा के रूप में। जहां 20,000 30,000 दे करके सड़क दुर्घटना हो या फिर फैक्ट्री में मौत हो, वहां पर निपटा दिया जाता था। वहां 20-30 हज़ार के जगह में अभी 20-30 लाख रुपया दिया जाता है, एक नियोजन दिया जाता है और उनके बाल बच्चों को परवरिश का खर्च भी दिया जाता है। इसलिए देगा, इस कैंची में इसलिए वोट करेगा कि यहाँ जितने भी नौजवान हैं, जितने भी पढ़े लिखे शिक्षित युवक युवती हैं, सभी का भविष्य इस कैंची के अंदर में है, सभी को भविष्य इस कैंची में दिख रहा है। इसलिए लोग कैंची में वोट करेंगे। इस राज्य को जो बिकने से अगर बचाने वाला कोई अगर सिंबल है तो कैंची है, इसलिए लोग कैंची में वोट करेंगे। जितने भी वृद्धा विधवा हमारी माताएं बहनें हैं और हमारे बुजुर्ग सब हैं, सभी का उम्मीद जो है इसी कैंची पर टिका हुआ है। चलिए, तो अभी आप लोग सुन रहे थे रामगढ़ जिला के जिला प्रवक्ता पांडव कुमार महतो जी को, स्टार प्रचारक है। बाकी बात इनके बातों को आप लोगों ने सुनकर कैसा लगा ये आप लोग कमेंट कीजिए। क्या जेल कैम्प में वोट देने से लोगों को वाकई में उनका जो भविष्य है वो बदलेगा, झारखंड नवनिर्माण होगा या फिर क्या कुछ होगा, आप लोग कमेंट कीजिए। आप लोग कैंची में वोट दे रहे हैं तो क्या सोचकर दे रहे हैं, कमेंट कीजिए। और यदि दूसरे पार्टी में आप लोग वोट कर रहे हैं तो किस लिए कर रहे हैं ये भी कमेंट कीजिए। और क्या आप लोगों को लगता है कि पनेसर जी रामगढ़ विधानसभा सीट निकाल रहे हैं, नहीं निकाल रहे हैं? पांडव जी का कहना है कि ये जो सीट है जेल कैम्प की झोली में आ चुका है। आप लोग क्या कहते हैं, वाकई में आ चुका है या नहीं आ चुका है? कमेंट कीजिए। सभी पार्टी लोग और सभी प्रत्याशी लोग अपना अपना ताल ठोक रहा है कि इस बार का रामगढ़ विधायक हम बनेंगे। तो आप लोग किसको विधायक देखना चाहते हैं, कमेंट कीजिए। बाकी बात, वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए, इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करेंगे, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी झारखंडियों को हमारी ओर से जय हिंद, जय झारखंड।